आपके पास एक रोल मॉडल होना चाहिए हज़रत आयशा का। तो इल्म में आपको उस मकाम पर पहुंचना है, हज़रत आयशा के रास्ते पर चलना है। रोल मॉडल हज़रत आयशा को बनाना है कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, आखिर उम्र तक सीखते रहना है, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना है। और उसमें आपका टारगेट बहुत ऊंचा होना चाहिए, छोटा टारगेट नहीं हो। और मेहनत करेंगे तो बन जाएगा। दूसरा रोल मॉडल आपके सामने होना चाहिए हज़रत मरियम का। तो हज़रत मरियम हमारे लिए नमूना है अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए। तीसरा रोल मॉडल जो है वो हज़रत रुफैदा का है। हमारे अंदर भी जब एक शौक़ पैदा हो कि हमें डॉक्टर बनना है, फिजिशियन बनना है, सर्जन बनना है, तो उसके साथ हम हज़रत रुफैदा को रोल मॉडल बनाएं कि हमें लोगों की खिदमत करनी है। तो फिर अपना एक मकसद ये बताइए कि हमें अपने खुदा को, अपने ईश्वर को राज़ी करने के लिए इंसानों की खिदमत करनी है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं, लूटना नहीं है लोगों को, गरीबों का, बीमारों का खून नहीं चूसना है, बल्कि लोगों की खिदमत करनी है ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। और जो असल हमारी ज़िंदगी है, ये तो 60 साल 70 साल की ज़िंदगी है, वो जो बड़ी ज़िंदगी है, इटर्नल लाइफ, लाखों करोड़ों साल की ज़िंदगी, वो ज़िंदगी हमारी अच्छी गुजरे। तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहीम है। मेरे सामने एक केस है। दो भाई एक साथ उन्होंने पढ़ना शुरू किया। दोनों अपने क्लास को टॉप करते थे, दोनों फर्स्ट सेकंड उनके बीच में जो है वो मुकाबला रहता था। बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं। करते 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 12th तक वो दोनों, किसी का 98% आया, किसी का 98.5% नंबर आया 12th में CBSE में। उसके बाद फिर दोनों ने नीट की तैयारी शुरू की। इस बीच में उनमें से एक की दोस्ती ऑनलाइन एक लड़की से हो गई। वो भी नीट की तैयारी कर रही थी, उसी वो जो ऑनलाइन कोचिंग के ज़रिए से। और फिर वो दोनों में बातें होने लगीं और उसके बाद फिर उनका ज़्यादा वक्त जो है वो आपस में चैटिंग में गुजरने लगा। दूसरा जो भाई था वो खामोशी से मेहनत करता रहा। तो वो जो दोनों साथ जा रहे थे, एक के साथ ये पेश आया कि वो एक लड़की के साथ चैटिंग करने लगा। बात आगे बढ़ी, कई घंटे चैटिंग करते, नीट की तैयारी कर रहे हैं और कई घंटे चैटिंग भी कर रहे हैं। दूसरा जो है वो अपना मेहनत से पढ़ता रहा। तो उसके बाद नीट का जो रिज़ल्ट आया उसमें दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क। इसके कुछ 400 नंबर आए और उसके 650 नंबर आ गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ये बहुत पीछे रह गया और वो बहुत आगे निकल गया। इसने कई मरतबा मेहनत की, करते 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 एक बहुत ही मामूली कॉलेज में दाखिला मिला और उसको जो है बहुत ही हाई क्लास कॉलेज में दाखिला मिला। और उसके बाद अब दोनों पढ़ रहे हैं। ये इस कॉलेज में बहुत परेशान रहता है। मामूली कॉलेज है, रिमोट एरिया में है और फैसिलिटीज़ नहीं हैं, आगे पढ़ने का अच्छा माहौल नहीं है, परेशान रहता है। वो जो भाई है वो बहुत, उसके सामने सारी रास्ते खुले हुए हैं। तो अब हुआ क्या? दोनों एक रास्ते पे चल रहे थे, दोनों बहुत तेज़ जा रहे थे। उसमें से एक जो है वो भटक गया और एक तेज़ चलता रहा। और उसके बाद फिर आगे जाके उसने MBBS पूरा करके और उसके बाद फिर मास्टर्स में जो है वो बहुत उम्दा सब्जेक्ट मिला और ये मुश्किल से MBBS पूरा कर सका और उसके बाद फिर वो एक छोटा सा क्लिनिक खोल कर बैठ गया।
और वो जो है वो बहुत आगे चला गया। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि उसमें से एक ने अपने टारगेट को भुला दिया और वो दूसरे चक्करों में फंस गया। तो टारगेट तो आपसे पूरा डेडिकेशन चाहता है, पूरा कमिटमेंट चाहता है। वो चाहता है कि आपका पूरा फोकस उसी पर कंसंट्रेट रहे। शैतान ने बहका दिया और उसके बाद फिर दोनों का फ्यूचर खराब हुआ, लड़के का भी और लड़की का भी। दोनों के कम नंबर आए, काफ़ी कम नंबर आए, और दोनों का जो एडमिशन बिलाखिर मिला, लेकिन दोनों को बहुत ही थर्ड क्लास कॉलेज में एडमिशन मिला। आखिर में फिर जाहिर है कि जो आगे निकल गया उसकी शादी, उसका रिश्ता वो अपने लेवल पर जाकर हुआ, और ये जो है ये उसी लेवल पर हुआ। तो जब उस लेवल पर पहुंच गए तो उसी लेवल पर सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उस लेवल पर पहुंचने के लिए जो फोकस और जो डेडिकेशन, जो कमिटमेंट और जो पाकीज़गी चाहिए थी, प्योरिटी चाहिए थी, वो उसको नहीं मिले और उसको मिल गई। ये जो ट्रेजिडी है ना, ये हमारे बहुत से लड़कों और लड़कियों की ट्रेजिडी है कि वो एक वक्ती, एक टेम्परेरी एक जोश होता है, और उसके लिए वो एक बहुत बड़े टारगेट को, बहुत बड़े गोल को मिस कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो ये बात अपने सामने रखिए। आपके सामने कुछ रोल मॉडल होने चाहिए। ख़ास तौर से मैं लड़कियों से कह रहा हूँ, आपके सामने कुछ रोल मॉडल होने चाहिए। आपके पास एक रोल मॉडल होना चाहिए हज़रत आयशा का। उनकी ख़ास बात क्या थी कि जिस ज़माने में लड़कियों का पढ़ने का कोई कंसेप्ट नहीं था, उन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की, इतनी ज़्यादा पढ़ाई की कि अपने ज़माने की सबसे बड़ी स्कॉलर बन गई। हज़रत आयशा अपने ज़माने की सबसे बड़ी आलिमा, कि बड़े बड़े आलिम उनके यहाँ हाजिर होते थे सीखने के लिए, सवाल करने के लिए, पूछने के लिए, अपनी उलझनों को हल करने के लिए। तो इल्म में आपको उस मकाम पर पहुंचना है, हज़रत आयशा के रास्ते पर चलना है। रोल मॉडल हज़रत आयशा को बनाना है कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, आखिर उम्र तक सीखते रहना है, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना है। ठीक है, ये रोल मॉडल आपके सामने रहेगा। होता क्या है कि हमारी बहनें वो जल्दी, मतलब उनके अंदर एम्बिशन तो बहुत होता है, मैं आपकी निगाहों में देख रहा हूँ, आपके यहाँ बहुत एम्बिशन है, लेकिन फिर कभी कभी वो हौसला हार देती हैं और सीखने का और पढ़ने का काम छोड़ देती हैं। कि मिसाल के तौर पर शादी हो गई तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब घर में सब छोड़ दिया, लिखना पढ़ना सीखना सब छोड़ दिया, या शादी के बाद बच्चे हुए तो सब कुछ छोड़ दिया, या कुछ और बच्चे बड़े होने लगे तो छोड़ दिया। ये नहीं करना है। आपको ज़िंदगी भर अपने इल्म को, अपने नॉलेज को मुसलसल बढ़ाते रहना है। सिचुएशन आती रहेगी, उसमें थोड़ा सा ब्रेक भी होता रहेगा, है ना, लेकिन वो ब्रेक छोटा सा ब्रेक हो, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। ज़िंदगी भर आप पढ़ती रहें, वरना क्या होता है कि पता चला MBBS कर लिया और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर रही है। नहीं, मुझे तो बच्चों को पालना है। नहीं, बच्चों को पालिए, लेकिन प्रैक्टिस भी कीजिए। आगे जाके अपने आप को मजबूत रखिए। हेल्थ प्रॉब्लम आ गए, नहीं छोड़ दिया, नहीं नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम दूर कीजिए,
लेकिन अपनी तालीम को और अपने प्रोफेशन को जारी रखिए, छोड़िए मत। जो इतनी मेहनत अभी की है ये ऐसे ही कंटिन्यू होनी चाहिए। तो पहली बात ये कि जिस तरह हज़रत आयशा ने ज़िंदगी भर अपने नॉलेज को बढ़ाती रहीं, आपको भी अपने नॉलेज को ज़िंदगी भर बढ़ाना है। और उसमें आपका टारगेट बहुत ऊंचा होना चाहिए, छोटा टारगेट नहीं हो। जिस फील्ड में जाए उसमें हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट पोजीशन। हिंदुस्तान का सबसे बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट, सबसे टॉप क्लास के न्यूरोलॉजिस्ट, सबसे टॉप क्लास के सर्जन, है ना, वो आपको बनना है। और मेहनत करेंगे तो बन जाएगी। दूसरा रोल मॉडल आपके सामने होना चाहिए हज़रत मरियम का। हज़रत मरियम कौन थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी। तो हज़रत मरियम हमारे लिए नमूना है अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए। ठीक है, तो जब भी शैतान बहकाए हज़रत मरियम को याद कर लीजिए कि हज़रत मरियम मेरी रोल मॉडल है, मैं नहीं भटकूंगी, मैं नहीं फिसलूंगी, मैं किसी शैतान के चक्कर में नहीं आऊंगी। जिस तरह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बचा कर रखा। तीसरा रोल मॉडल जो है वो हज़रत रुफ़ैदा का है। हज़रत रुफ़ैदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बहुत बेहतरीन सर्जन थी, फिजिशियन एंड सर्जन। और वो बीमारों का, मरीज़ों का इलाज किया करती थी और उसके लिए पूरा मशहूर थी और वॉलंटरीली इलाज करती थी। तो हमारे अंदर भी जब एक शौक़ पैदा हो कि हमें डॉक्टर बनना है, फिजिशियन बनना है, सर्जन बनना है, तो उसके साथ हम हज़रत रुफ़ैदा को रोल मॉडल बनाएं कि हमें लोगों की खिदमत करनी है। पैसा तो अल्लाह ने जितना लिखा है वो मिलेगा और जितना लिखा है उतना डूब भी जाएगा। पैसा आता भी है और डूबता भी है ना। लेकिन इस दुनिया में आप जब इंसानों की खिदमत करेंगे, इस दुनिया में आप जब लोगों के दुखों को दूर करेंगे, तो फिर आपके लिए अल्लाह ताला जन्नत में महल बनाएगा और आपको बेहतरीन कामयाबी अता करेगा, जन्नत में सारी खुशियां अता कर देगा। तो फिर अपना एक मकसद ये बताइए कि हमें अपने खुदा को, अपने ईश्वर को राज़ी करने के लिए इंसानों की खिदमत करनी है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं, लूटना नहीं है लोगों को, गरीबों का, बीमारों का खून नहीं चूसना है, बल्कि लोगों की खिदमत करनी है ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। और जो असल हमारी ज़िंदगी है, ये तो 60 साल 70 साल की ज़िंदगी है, वो जो बड़ी ज़िंदगी है, इटर्नल लाइफ, लाखों करोड़ों साल की ज़िंदगी, वो ज़िंदगी हमारी अच्छी गुजरे। ये छोटी सी ज़िंदगी हमारी मेहनत से गुजर जाए, जिसके नतीजे में वो जो लंबी ज़िंदगी है, बड़ी ज़िंदगी है, वो हमारी खुशी और मसरत की ज़िंदगी हो। तो मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ, दुनिया में भी आप कामयाब हो और आखिरत में भी आप कामयाब हो, दोनों जहां रोशन रहें और हर जगह आप खुश रहें। कभी कोई तकलीफ़ आपके करीब नहीं आए, कभी आपके दिल को दुख नहीं हो, कभी आपको कोई गम नहीं हो, हमेशा आप खुश रहें, कोई खौफ आपको नहीं हो, कोई डर आपको नहीं हो, हमेशा आप मुतमईन रहें, हमेशा आप खुश रहें, यहाँ भी और वहाँ भी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।